उन्हें सरपंच की आवाज सुनाई देती है जो उड़ता हुआ इसी तरफ आ रहा था, मगर अब उसकी आवाज बदल गई थी। वो बिल्कुल मदर की तरह आवाज निकाल रहा था। मार्कस पॉल को कहता है कि जल्दी चुप जाओ पॉल। वो पेड़ अब हिल रहा था। मार्कस उसे आग लगाने की कोशिश करता है, मगर देखते ही देखते सरपंच उस पूरे के पूरे पेड़ को खा लेता है और उसका रूप एकदम से बदल जाता है। वो वेपनाइज हो जाता है। अब वो मदर का एडवांस वर्जन था, खासकर हथियार के रूप में। मार्कस और पॉल तो एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे और ठीक उसी समय मदर वहाँ पहुँच जाती है। वो सरपंच के सामने थी, उसे खत्म करना चाहती थी, मगर जैसे ही मदर आवाज निकालती है वो आवाज सरपंच पर कोई असर नहीं करती, क्योंकि अब इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक चीज ये सरपंच है, न कि मदर। मदर बेबसी की हालत में थी और तभी सरपंच अपना वार करता है। सेम वैसे ही आवाज निकालता है जो मदर निकालती, मगर उससे कई गुना तेज और खतरनाक। बस फिर क्या, मदर बेचारी की तो हालत खराब हो जाती है। वो दूर जाके गिरती है और अब उसकी पावर भी खत्म हो गई। सरपंच मदर से कई गुना शक्तिशाली है और अब वो इस प्लेनेट पर तबाही मचाने वाला है। खैर सरपंच जब वहाँ से चला जाता है तो मार्कस और पॉल मदर के पास आते हैं, क्योंकि मार्कस को अब सच्चाई का पता चल गया कि सॉल तो बस लोगों के साथ गलत करता है, वो ईवल है। तो वो मदर को बचाने का फैसला करता है और अब सभी पुराने दुश्मन दोस्त बन गए। पॉल और मार्कस मदर को टैंक में बिठाकर अब कलेक्टिव की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में मार्कस उसे टैंक से थोड़ी पावर देता है। मदर बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि वो बेचारी शुरू से ही यही कोशिश कर रही है कि सब ठीक हो जाए, मगर हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ होती है। मार्कस पहले तो मदर से पूछता है कि जब तुम्हारे पास मौका था तुमने उस मॉन्स्टर को खत्म क्यों नहीं किया। मदर जवाब देती है क्योंकि वो मेरा बच्चा था और मेरे केयर गिविंग प्रोग्राम की वजह से मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मगर मेरी कोडिंग ही ऐसी की गई है। बस यही बात हमेशा मुझे रोकती, वरना मुझे सब पता था कि मॉन्स्टर बिना किसी मकसद के नहीं जन्मा। मार्कस कहता है कि ठीक है, अब आगे क्या, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये चीज पूरे प्लेनेट को तबाह करके रख देगा। मदर कहती है कि फादर को एक एंशिएंट एंड्रॉइड मिली है, ग्रैंड मदर, उसके पास इस प्लेनेट की पूरी जानकारी है, वही हमारी मदद कर सकती है। इससे पहले कि ये लोग कलेक्टिव में पहुंचे, समंदर के किनारे बाकी लोगों पर थोड़ा फोकस करते हैं। फादर, बच्चे और अब तो रिल भी आ गई। टेम्पेस्ट ने रिल की बात मानी और उसके कहने पर ये लोग जा रहे थे, मतलब उस केव की तरफ। रास्ते में कैंपियन रिल से पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो, तो रिल जवाब देती है कि मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ कि मैं बुरी एंड्रॉइड नहीं हूँ और जो मैंने किया वो मेरे काबू से बाहर था। कैंपियन जो रिल को पसंद करने लगा था वो उसे कहता है कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मगर रिल का जवाब होता है कि नहीं कैंपियन, हर किसी को साबित करना पड़ता है, पहले या बाद में। जब ये लोग स्टे कर रहे थे तो ये दूर आसमान में एक स्टॉर्म को देख लेते हैं, मगर अभी तक ये जानते नहीं कि असल में ये वेपनाइज सरपंच है जो अब अपने साथ एक स्टॉर्म लिए चलता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और आखिर में पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ रिल ने बताया था। हंटर और फादर गन लिए उस गुफा में जाते हैं। वहाँ उन्हें क्रिएचर का बच्चा नजर आता है और हो सकता है रिल ने इसे सुना हो, मतलब कि ये लोग बेकार में यहाँ आए। अब सभी रिल को शट डाउन करने की बात करते हैं। कैंपियन फिर भी ये नहीं करने वाला था, क्योंकि उसे रिल पर भरोसा था, मगर इसके अलावा सभी इस बात पर एग्री थे। ये सारी बातें सुनकर रिल वहाँ से भाग जाती है और कैंपियन भी उसके पीछे भागता है, मगर वो स्टॉर्म अब करीब आ रहा था। ठीक उसी समय हम मार्कस और पॉल को टैंक में देखते हैं, जिन्हें सरपंच की लोकेशन मिल गई थी। पास ही एक और टैंक था। मार्कस उसे वार्न करता है कि जल्दी वहाँ से निकलो, तुम पर सरपंच हमला करने वाला है, क्योंकि वो वेपनाइज हो चुका है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, सरपंच अपने वेपन से उनके चीथड़े उड़ा देता है और उन लोगों की ये भयानक मौत मार्कस और पॉल को भी दहशत में डाल देती है। जब ये टैंक डिस्ट्रॉय हो रहा था वहाँ रिल भी थी। कैंपियन उसके पीछे टैंक में आ जाता है, उसे रिल मिल जाती है, मगर वो काफी डैमेज हो गई थी। रिल कहती है कि सरपंच मदर की तरह है, वो वेपनाइज है और सब तबाह कर रहा है। वो ये भी कहती है कि ये सरपंच तुम्हें स्मेल कर सकता है और वो इनके आसपास ही उड़ रहा था। वो दोनों टैंक का डोर लॉक कर देते हैं, जिससे सरपंच कैंपियन को स्मेल नहीं कर पाता, मगर अब उसे सारी बात समझ आ गई कि क्यों जब वो मदर के साथ होता है सरपंच को जेलसी होती है। असल में ये था नंबर 7 और मदर ने अभी तक सबसे झूठ बोला, ये राज छुपाए रखा। जब सरपंच आसपास घूम रहा था तो उसकी आवाज से फादर पर भी असर होता है। रात तो कैंपियन और रिल टैंक में ही गुजार देते हैं। वहाँ मार्कस और पॉल मदर को कलेक्टिव में ले आए थे। सभी डरे हुए थे, मार्कस को गन पॉइंट पर करते हैं, मगर मदर अपने लोगों को समझाती है कि सब ठीक है, ये मेरे साथ है, इसे कुछ मत करना। बाकी सभी को वो किसी सेफ शेल्टर में रहने का ऑर्डर देती है और खुद जाती है टारंचुला में। फादर की अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। बच्चे टेम्पेस्ट के बेबी को ढूंढने निकले थे, तो मदर को डर था कि ऐसा ना हो कि सरपंच ने सबको मार दिया हो। फिर सीन फादर हंटर और टेम्पेस्ट पर शिफ्ट होता है। फादर उस आवाज से थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट हुए थे, मगर वो वापस अपने एक्टिव हालत में आ जाते हैं। आते ही फादर को कुछ आवाजें सुनाई देती है। पहले तो उसे लगा शायद उसके फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे, मगर उस आवाज को फॉलो करते हुए वो गुफा में पहुंच जाते हैं। असल में ये टेम्पेस्ट का बेबी था जो एक फीमेल क्रिएचर के पास था। वो उसे मारकर लेने वाले थे, मगर जब टेम्पेस्ट देखती है कि वो क्रिएचर उस बेबी का ऐसे ही ख्याल रख रहा है जैसे वो उसका हो, मतलब वो क्रिएचर उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, तो टेम्पेस्ट का इरादा बदल जाता है और वो उसे वहीं छोड़ने का कहती है कि यही इसके लिए सही है। मगर बाद में हंटर जाता है और उस क्रिएचर को मार देता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था कि क्रिएचर इंसान का बच्चा पाले। फिर बेबी ठीक था, बस वो इवॉल्व हो रहा था जैसे वो क्रिएचर थे। अब ये तीनों उसे लेकर वापस कलेक्टिव की तरफ आ रहे थे। वहाँ टारंचुला में मदर ग्रैंड मदर के पास जाती है और उसे सरपंच के बारे में बताती है, साथ ही अपने केयर गिविंग प्रोग्राम के बारे में भी। तो ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि तुम अपने कोड को ओवरराइड नहीं कर सकती, मगर मेरा ये नकाब तुम्हारी मदद कर
सकता है। ये एक सेंसरी फिल्टर है, ये इमोशंस को फिल्टर करता है और इसी की मदद से हम इंसानों के लिए सही फैसले ले सकते हैं। अगर मदर ये निकाब पहने तो उसका वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा, मतलब केयर गिविंग, और वो सरपंच को आसानी से मार पाएगी। सरपंच की एक और कमजोरी भी थी कि उसमें भी इमोशंस थे जिस तरह मदर में थे, तो मदर उसे धोखा दे सकती है। फिर अब मदर और ग्रैंड मदर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मदर ग्रैंड मदर का निकाब पहनेगी। एपिसोड के आखिरी सीन में हमें कैंपियन और रिल दिखाए जाते हैं जो टैंक से बाहर आते हैं। रिल कैंपियन को कहती है कि सरपंच तुम्हें कहीं भी स्मेल कर सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। जंगल में जाते हुए रिल को ये पता चलता है कि वो परमानेंटली शट डाउन होने वाली है, इसलिए वो अपने कुछ कोडिंग को एक पेड़ के तने पर लिख देती है और बस कुछ मिनट्स में ही वो शट डाउन हो जाती है, मतलब मर जाती है अगर कैंपियन के नजरिए से देखे तो, क्योंकि वो रिल से प्यार करने लगा था, इसलिए उसके जाने पर वो बहुत दुखी था।